आदिम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मनुष्य के इतिहास के अंश जहां दिखाई दें। जल, जंगल और जमीन से जज्बात का रिश्ता रखने वाले आदिवासी। जंगल से बंधा है इनका जीवन और जिंदगी जंगल के सहारे ही चलती है। कुदरत के करीब रहने वाले इन आदिवासियों की आजीविका भी मौसम के भरोसे है। फिर किस्मत भी मौसम की बदलती शक्लों पर टिकी हुई। मौसम माकूल तो गुजर, वरना मौसम बिगड़ा तो फिर रोटी के भी लाले। आदिवासियों का पुरातन व्यवसाय है महुआ। वो एक काम जो इनकी पहचान बन गया। महुआ सुखाकर ये इसे बाजार में बेचते आए हैं। लेकिन महुए के इस रोजगार में भी अक्सर ये होता है कि बाजार में बिकने से पहले उसकी शराब बनाकर ये खुद अपना शौक पूरा कर लेते हैं। महुआ आदिवासियों की मोहब्बत है, कह लीजिए। ये महुए के तो जैसे हर रंग रूप और खूबी से वाकिफ हैं। बाकी भले ये जंगल के जंगल काट ले जाएं, लेकिन महुआ के गिरे हुए पेड़ पर भी आदिवासी कुल्हाड़ी कभी नहीं चलाता। वजह ये कि अगर कुछ भी ना मिला तो ये महुआ भी कभी दगा नहीं देगा। इसके फलों के सहारे ही सही रोजी रोटी और शौक पूरे कर लेते हैं। हमारी आपकी दुनिया के रंग और रफ्तार से बहुत दूर हैं ये आदिम लोग। जंगलों में कैद हैं तो पिछड़े कहलाते हैं, लेकिन मिट्टी और लकड़ी के इन घरों में देखिए इनका हुनर। स्वभाव से परिश्रमी होते हैं आदिवासी, बशर्ते कि कोई इन्हें राह दिखा दे। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इन आदिवासियों को वही राह दिखाई है और कोशिश की है कि जंगलों के सहारे जीने वाले आदिवासियों का आसमान कुछ और बड़ा हो सके। लेकिन MPSRLM ने शुरुआत एकदम जमीन से की। खेती किसानी को तो बहुत कम है, ग्रामीण उसमें महुआ और ट्रेडिशनल फार्म में चले आ रहे थे। लेकिन जो हम यहाँ पे आए तो उन्हें कुछ कृषि से संबंधित ऐसी चीज़ें कि जो महंगे भी ना हो और साथ ही साथ जो यूरिया के पे डिपेंड है उनको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास जैविक रूप से करने का प्रयास किया है। शहडोल जिले के पाथर गांव में देखिए कि कैसे आदिवासियों की तकदीर बदलने की इबारत लिखी गई। एक ही रंग में रंगी ये महिलाएं स्व सहायता समूह की सदस्य हैं। ये वो स्त्रियां हैं जिन्हें MPNRLM ने सीमित संसाधनों में कब, क्या और कैसे उत्पादन करना है इसका प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण में बीज से लेकर पौधे को रोपने और फिर आगे चलकर फल और अनाज की बिक्री तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ये केले, अनार और पपीते के पौधे इसी समूह की महिला सदस्यों की मेहनत है। बढ़ते तापमान और गर्मी से बचाने घास की छत बनाकर छांव दी गई है, जिससे इन फल वाले पौधों को मौसम की मार से बचाया जा सके। ये महिलाएं यहाँ लेयर पद्धति से खेती करना सीख रही हैं। यहाँ केले, अनार, आंवला और पपीते के पौधे के बीच में सब्जियों की खेती शुरू हो गई है। आम के आम और गुठलियों के भी दाम के अंदाज में सब्जियों के साथ फलों की भी खेती हो जाएगी। पिछले साल में आजीविका मिशन से जुड़े हुए तो समूह से 500 रुपया लिए तो पिछले साल, तो उनके व्यवहारिक से बीज भंडार से ही लौकी के बीज लिए थे। उनके लौकी लगाए थे ही तो 50,000 के लौकी पिछले साल निकाले थे। पहले हम जान लेते हैं कि सीमित संसाधनों में कब और कैसे अच्छा उत्पादन किया जाए। इसकी उन अलग अलग तकनीकों के बारे में जो आदिवासियों का जीवन बदल रही हैं।
पाथर गांव की स्वसहायता समूह की ये महिलाएं इस वक्त एजोला नामक एक जलीय फर्न को उगा रही हैं। एजोला नाम का ये फर्न एक साथ कई सारे कामों में उपयोगी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की खूबी होने की वजह से फसलों में डालने पर ये खाद के काम में आता है और अगर इसे पशुओं को खिला दिया जाए तो इसकी बदौलत पशुओं के दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इसका पानी भी अगर फसलों पर छिड़का जाए तो ये फसलों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। एजोला एक तरीके की काई है। इसकी खूबी यह है कि ये पशु भी खाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और नाइट्रोजन बनाता है। तो एजोला कल्टीवेशन बड़ी मात्रा में हमारे लोग कर रहे हैं। गांव में स्वसहायता समूह की ये महिलाएं वर्मी टी पद्धति के बारे में जान रही हैं। हैरान होंगे आप सुनकर कि बोलते भले ना हो लेकिन पौधे भी चाय के शौकीन हैं। ये पोषक तत्वों से भरी चाय है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ पौधों को भरपूर पोषक तत्व देती है। गोबर और केंचुए को एक बोरे में भरकर इस तरह से टांगते हैं कि उसमें नमी बनी रहे। केंचुए इसमें लार छोड़ते रहते हैं। फिर इसे 4-5 दिन बाद पानी में निचोड़ दिया जाता है। टंकी का पानी अब वर्मी टी बन चुका होता है, यानी पौधों की चाय। वर्मी वॉश एक और तकनीक है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन तैयार किए जाते हैं। इस तरह मटकों में 50-60 केंचुओं के साथ उनके भोजन के लिए गोबर डालकर स्टैंड पर रख दिया जाता है। फिर पानी से भरा एक और मटका इसके ऊपर। बोतल में टपक रही ये बूंदें केंचुए की लार, पसीना और मूत्र हैं जो पौधों में डालने बोतल में इकट्ठा की जा रही हैं। यही पौधों का ग्रोथ हार्मोन है। वर्मी कंपोस्ट तीसरी तकनीक है जिसमें एलडीपी बैग में गोबर और केंचुए के सहारे खाद तैयार की जा रही है। इसमें खाद तो बनती ही है, केंचुए की जनसंख्या भी बढ़ जाती है जिन्हें बाजार में बेच भी लेते हैं। केंचुआ खाद के 1 महीने में 35 दिन में बन जाता है। उसको निकाल के दोबारा गोबर डालो और ऐसे गोबर खाद डालो उसमें नड़े में कि वो मुलायम रहे, पानी ज़्यादा भी नमी भी रहे, नमी बस जैसे हल्का पानी उसमें डाले कि केंचुआ भी न मारे। ऐसे झाला बनाते ऊपर की छाया उसको दे दे कि वो उसके धूप में केंचुआ भी न मारे। धौनहा गांव में स्वसहायता समूह की ये महिलाएं लाइट ट्रैप संयंत्र का इस्तेमाल कर रही हैं। सब्जी की फसलों और फलदार पौधों पर बदलते मौसम में कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए इस तरह लाइट ट्रैप संयंत्र का उपयोग किया जाता है। बल्ब की रोशनी से आकर्षित होकर कीट सीधे मटके तक पहुंच जाते हैं। मरे हुए कीट पतंगों का ये पानी खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तगावर गांव में मिट्टी से ढके हुए ये गड्ढे भू-नाडेप तकनीक का हिस्सा है, यानी इन गड्ढों में कचरे से खाद बनाई जा रही है। स्वसहायता समूह की ये महिलाएं सारा गोबर, मिट्टी, खेती का कचरा इन गड्ढों के हवाले कर देती हैं। फिर इनमें नमी की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और तैयार हो जाती है फसलों की पैदावार बढ़ाने वाली खाद। मोहार टोला गांव की महिलाएं अब पानी की बचत के साथ अपनी फसल को खरपतवार से बचाना सीख गई हैं। पॉली मल्चिंग तकनीक के सहारे जहां पौधा लगाया वहीं पॉलीथीन को गोल घेरे में काट दिया जाता है। पौधे को पोषक तत्व भी सही मात्रा में मिल जाते हैं और पानी की बचत के साथ खरपतवार से बचाव भी। देखिए इनकी मेहनत का सुर्ख रंग टमाटरों से लदे इन पौधों में। मोहार टोला गांव के तकरीबन हर घर में इसी तकनीक से
खेती की जा रही है। स्व सहायता समूह की एक सदस्य ने घर के पीछे के छोटे से आंगन में ये खेती शुरू की थी। 2 महीने के वक्त में ही इनकी मेहनत के रंग यहाँ दिखाई देने लगे हैं। इस महिला सदस्य ने MPSRLM की ट्रेनिंग के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त यहाँ स्व सहायता समूह की बैठक चल रही है। समूह की महिलाएं विभाग के कर्मचारियों के साथ लेन देन और अपने जमा खाते के संबंध में जानकारी इन बैठकों में प्राप्त कर लेती हैं। रजिस्टर में जो हम लिखे हैं, दुर्गा स्व सहायता समूह से 40,000 रुपये निकलवाए हैं महुआ भर्ती के लिए, 30,000 निकलवाए हैं टुल्लू पंप के लिए और 35,000 निकलवाए हैं शुभम से वही टंकी में मोटर बैठाने के लिए। अभी तक ज़िले में कहीं से भी जो है हमको ऐसे डिफ़ॉल्ट लोन की समस्या नहीं आई है। इतना अच्छा तालमेल और ग्रामीण महिलाओं का इतना अच्छी समझदारी मतलब इस ज़िले में देखने को मिल रही है कि बैंक, किसी भी बैंक का कोई भी लोन ये खराब नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि बहुत छोटी सी जमीन पर सीमित साधनों में इन तकनीकों से बढ़ाई गई पैदावार को किस तरह बाजार भी यही मिलता है। गांव में आजीविका फ्रेश है, जहां से ताजी और स्वस्थ सब्जियां शहडोल के सब्जी मार्केट पहुंचाई जाती हैं। आजीविका फ्रेश एक कड़ी है इन आदिवासी महिलाओं की मेहनत, जिसके सहारे मुकाम पाती है। यहाँ सब्जियों के साथ LDP बैग भी विक्रय किए जाते हैं ताकि केंचुए की खाद तैयार करने का चलन बढ़े। मिट्टी की दीवारों पर हाथों से दर्ज हुए ये नाम बताते हैं कि स्व सहायता समूह ने आजीविका की राह ही नहीं दिखाई, खुद को दोयम दर्जे का समझने वाली स्त्रियों की सोच भी बदली है। स्व सहायता समूह की सदस्य अब मोहार टोला गांव की इन महिलाओं ने अपनी पहचान पाली है और खुद पर गुरूर करने की वजह भी मिल गई है इन्हें। अब देखिए कि 5 उंगलियां मिलकर कैसे एक दूसरे की ताकत बन जाती हैं। मोहार टोला गांव की नानबाई ने अपनी जमीन स्व सहायता समूह को खेती के लिए दे दी। जमीन नानबाई की और मेहनत स्व सहायता समूह की महिलाओं की। पॉली मल्चिंग टेक्निक के सहारे टमाटर और मिर्ची और बैंगन की बहार है अब इनके छोटे से खेत में। एमा पहले गोरुआ रखरा चरत रही, तमान बगार रही, न कोई जोते वाला, न बोए वाला, न खेती करे वाला। हमरे पास काफ़ी मजबूरी आ गए। हम 10 महिलाओं जोड़ कर एमा साग भाजी का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ, जोला खाद बनाए हैं, मटका खाद बनाए हैं, बरनी बास बनाए हैं, है ना, सब दवाई तो बनाए हैं, लाइट ड्रिप बनाए हैं, अपने नोच के लाने लगाए हैं। साग सब्जी में या बरनी खाद, दवा, दारू सब तो सींच रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। हाँ हाँ, धीरे धीरे अपन बढ़ा रहे हैं भाई। हाँ, कहते हैं आदिवासी अपना स्वभाव, परंपरा और संस्कार नहीं छोड़ते। झरिया टोला गांव के इस घर में देखिए, आज भी इस परिवार में रसोई में जाने से पहले नहाना जरूरी है। इसीलिए सुबह की चाय के लिए एक चूल्हा बाहर दालान में अलग से है। लेकिन जहां लगा कि इसमें हमारी समृद्धि और विकास है, तो आदिवासियों ने खुद को बदला भी। MPSRLM की समझाइश पर अब ये आदिवासी सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन से गेहूं और श्री यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से चावल की खेती करते हैं। MPSRLM का मार्गदर्शन और इनकी मेहनत का मेल इन मुस्कुराते चेहरों में और अनाज से भरे इन खुशहाल घरों में दिखाई देता है। और इस तकनीक को तो ऐसे आत्मसात किया है इन्होंने कि पूछने भर की देर है, श्री उनकी जुबान पर है। पहले पारंपरिक हिसाब से जो खेती किए हैं उसमें से हम बहुत कम उत्पादन पाए हैं, और जब हम आजीविका परियोजना के माध्यम से हमें कुछ टेक्निकल ज्ञान दिया गया खेती के बारे में, तो उस हिसाब से जब हमने खेती किए हैं तो इतना अधिक हम उत्पादन पाए हैं। जैसे कि पुराने में हम पा गए मान लीजिए 25 कुंटल, और SRI पद्धति खेती करके हम उसमें जाके हम 100 कुंटल के आसपास में कहीं हम उसका उत्पादन किए हैं, जो कि आज भी हम कर रहे हैं, जिसमें पूरे तरह से खाद हम लोग आपका जैविक खाद डालते हैं।
बेड बनाया, बेड बना करके उसमें बेहन डाला, जैविक कृषि के अनुसार उसमें गोबर की खाद पकी हुई सड़ी हुई डाला। और डालने के बाद जब हमने देखा कि उसमें फसल लगाने के बाद जब गुड़ाई की हमने 1 बार 2 बार 3 बार जब अपने गुड़ाई की तो एक पेड़ में कम से कम 70 से 80 कल्ले हमको मिले। और उसमें उत्पादन क्षमता जब हमारी बढ़ गई तो हम लोग उसमें बहुत संतुष्ट हुए। 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 कुंटल तक हम लोगों को जब उत्पादन मिला, इसके पहले 12 से 15 कुंटल तक मिलता था। MPSRLM की योजनाओं के सहारे इन आदिवासियों का जीवन ही नहीं बदला, यहाँ प्रशासन ने इन्हें जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया कि अब तक समाज की आखिरी कतार में खड़े ये लोग भी जाने अपना सबसे बड़ा अधिकार। आने वाले समय में सभी जिला हेडक्वार्टर में, यहाँ तक कि भोपाल में भी हम एक बहुत बड़ा ऐसा सब्जी का जिसका नाम ही आजीविका फ्रेश होगा उसको बनाएंगे। और शहर में लोगों को पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो सब्जियां आ रही हैं वो सब्जियां ताज़ा हैं, अच्छी हैं और उनमें केमिकल्स का कम से कम उपयोग है या केमिकल फ्री हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया गया है और ऑर्गेनिक हैं जिनमें गोबर की खाद का उपयोग किया गया है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि हमने वर्मी कंपोस्ट और नाडेप को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अर्थात कृषकों को जो बाज़ार से उनको यूरिया, DAP या अन्य कोई रासायनिक उर्वरक लाने पड़ते थे, उन पर भी उनकी निर्भरता कम हो रही है। तो प्लान तो काफ़ी है, उसके लिए हमको फिर उसके कोल्ड चेन भी स्थापित करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि आजीविका फ्रेश है, हम कुछ प्रयास भविष्य में करेंगे कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो जिला स्तर पर भी, सभी ब्लॉक स्तर पर तो करेंगे, जिला स्तर पर भी आजीविका फ्रेश हम बनाएंगे। बीते विधानसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिला सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत वाला जिला घोषित हुआ था। शहडोल कलेक्टर अशोक कुमार भार्गव ने इस इतिहास को रचने में आदिवासियों के बीच उत्प्रेरक का काम किया और राष्ट्रपति ने इन्हें पुरस्कार से नवाजा भी। कलेक्टर अशोक कुमार भार्गव अब कम लागत कृषि उपज तकनीक के सहारे भी शहडोल का नाम पूरे देश के नक्शे पर लाना चाहते हैं। अभी हमने कई गांवों में देखा NRLM के तहत कृषि के ऊपर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो इसी तरीके का एक और अवार्ड मिलने के लिए आपकी क्या भविष्य में योजना है? देखिए, मौजूदा दौर में महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं, जो या तो भूमिहीन किसान हैं या भूमिहीन मजदूर हैं या सीमांत किसान हैं या छोटी छोटी कारीगर हैं, इनकी जो व्यक्तिगत हैसियत है इसके आधार पर बैंक से इनको कोई बहुत अच्छा संस्थागत रूप से लोन नहीं मिल पाता है। तो ये महिलाएं स्वयं अपनी सहायता के लिए स्वयं बचत करें, स्वयं संगठित हों, नियमित रूप से बैठ के करें और समान उद्देश्यों को लेकर कम से कम 10 महिलाएं एकत्रित होकर अपनी आपस की ज़रूरतों के लिए अपनी बचत का आपस में लेन देन करें, समय पर उसका आदान प्रदान करें और इस तरह से उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो और आत्मनिर्भर होने की दिशा में वे आगे बढ़ें और आजीविका से सीधे जुड़ सकें। तो लगभग हमारे ज़िले में 2300 के करीब जो है हमने स्व सहायता समूह महिलाओं के गठित किए हैं, जिसमें लगभग 25 से 26 हज़ार महिलाएं इसकी सदस्य हैं और इन सभी महिलाओं को हमने बैंकिंग के माध्यम से जोड़ा है। लगभग 6 करोड़ रुपए की जो है रिवॉल्विंग फंड हमने इनको उपलब्ध कराया है। अब जानते हैं कि इस तकनीक के सहारे आदिवासियों की आजीविका की राहें कितनी आसान हो गई हैं। लेकिन परंपराओं में बंधे आदिवासियों को नई रोशनी में लाना इतना आसान भी नहीं था। अभी जो महिलाएं पहले साहूकार की व्यवस्था से अपनी लेन देन का काम किया करती थी, वो 40 से 50 हज़ार महिलाएं पर बार, अब वो लोग अपने स्व सहायता समूह से पैसे का लेन देन करते हैं और अधिक आवश्यकता के लिए वो बैंक से अपनी CCL बनवा रहे हैं। अब कृषि में जो पैसा उनका जो साहूकार से वो लाया करते थे, अब उस पर काफ़ी कमी आई हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये 2 साल के अंदर इन गाँव में लोग साहूकार की जो डिपेंडता है उसे ख़त्म कर देंगे। हमने अभी शहडोल के अलावा जो NRLM के हमारे 10 ज़िले हैं, वहाँ तो हम प्रारंभ अभी अगले 3 महीने के अंतर्गत कर रहे हैं और उसके अलावा DPIP के भी सारे ज़िलों में हम कर रहे हैं। आपको अगले 6 महीने में दिखेगा कि एक लो कॉस्ट एग्रीकल्चर का हमारा सभी जगह, सभी DPIP और NRLM डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू हो जाएगा
और अल्टीमेटली क्योंकि NRLM पूरे प्रदेश में आने वाले 3-4 साल में फैलना है, विस्तारण इसका होना है, तो सभी जिलों में फिर कृषकों तक ये तकनीक पहुंचाई जाएगी और उनको लाभ होगा। MP SRLM की कोशिशें और समूह की महिलाओं की मेहनत अब सतह पर आने लगी है। ये तस्वीरें तस्दीक हैं कि जीवन बदलने लगा है। अपनी संस्कृति को समेटे हुए आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के गांव की इन महिलाओं ने तो सिर्फ आजीविका के लिए खोले थे अपनी सोच के बंद दरवाजे। नहीं जानती थी कि समृद्धि की नई राह भी मिलने जा रही है। जीवन बदल रहा है, घर बड़े हो रहे हैं, जरूरतें पूरी होती दिखाई दे रही हैं और अब तक जंगलों में सिमटे रहे इनके जीवन में आ रहे हैं नए संस्कार भी। हर घर आंगन अब फूलों और फलों के पौधों से गुलजार है। जंगल से एक तरफा जरूरत का रिश्ता रखने वाले आदिवासियों ने जान लिया है कि अब अगर हम इन फलों की पौध को सहारा देंगे तो कल वो हमारा सहारा बन सकते हैं। कुदरत को सहारा बनाना है तो उसे सहारा देना भी होगा। MP SRLM की ये सबसे बड़ी कामयाबी है।